जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद केसरी में। मैं आज लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसी भी एंगल को फाइंड करने का महा ट्रिक। तो आइए देखते हैं कि ये महा ट्रिक क्या है। तो देखिए इसका शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट ये है, आपको याद रखना है कि अंडर रूट L 4 R, यहां L बाई आर क्या है साइन थीटा, R बाई 4 क्या है कॉस थीटा और L बाई आर क्या है टेन थीटा। इसी को उल्टा करते जाएंगे कोसेक थीटा, इसको उल्टा कर देंगे सेक थीटा, इसको उल्टा कर देंगे कॉट थीटा। यहां पर L का मतलब है लेफ्ट और R का मतलब है राइट। तो आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। तो पहला एग्जांपल लेता हूं साइन 30। तो साइन 30 का क्या हो जाएगा शॉर्टकट, साइन L बाई 4। यहां पर देखिएगा कि 30 के लेफ्ट में कितना एंगल है 1, तो यहां क्या लिखेंगे 1, और यहां पर कितना है 4। तो 1 का कितना होता है स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। समझ में आया। देखिए दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं। फिर इसका देखिएगा कॉस का क्या है R/4, क्या है R/4। यहां भी देखिएगा 45 के देखिए क्या है राइट में 1 2, तो कितना है 2, और यहां पर कितना है 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया अंडर रूट 2। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2। tan 60 का भी देख लेते हैं। तो tan 60 का देखिएगा, tan 60 में क्या है भैया, देखिए L/R। तो देखिएगा लेफ्ट में कितना है 60 के लेफ्ट में देखिए 1 2 3, कितना है 3, और राइट में देखिए सिर्फ 1, तो कितना आ जाएगा 3/1 = 3, यानी कि आंसर क्या आ गया अंडर√3। तो कैसा लगा ये महा ट्रिक। आइए मैं आपको कुछ और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कोसेक 45 कैसे हो जाएगा, कोसेक कैसे होगा इसका उल्टा, यानी कि 4/L क्या हो जाएगा 4, और 45 के लेफ्ट में देखेंगे 2 वैल्यू, कितनी वैल्यू 2 वैल्यू, कट गया, आंसर कितना है √2। सेक 30 का देखेंगे तो सेक का भैया देखो 4, इसका उल्टा 4/R, यानी कि 4, और नीचे क्या है राइट देखिएगा 30 के राइट में 1 2 3, तो 4 का बाहर निकल गया 2 और नीचे रह गया √3। cot 60 का भी आपको बताता हूं, देखिएगा cot 60 कैसे निकालेंगे। cot 60 यानी कि इसका उल्टा, यानी कि राइट बाई लेफ्ट R/L। तो देखिएगा 60 के राइट में देखिए 1 और लेफ्ट में देखेंगे 1 2 3, तो कितना आ गया 1/√3। तो कैसा लगा ये महा ट्रिक। आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसी मेथड का यूज करिएगा और तुरंत आंसर लाइएगा। आपको इसी तरह के महा शॉर्टकट के लिए और बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए स्टडी विद केसरी के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि अगर 2 नंबर रेशियो फॉर्म में दिए हैं और एलसीएम दिया है तो एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, और एचसीएफ दिया है तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। 2 नंबर नहीं 3 नंबर भी अगर रेशियो में दिया है तो वो भी कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहां पर क्या लिखा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, और इफ देयर एलसीएम इज 420 देन फाइंड एचसीएफ इज, यानी एचसीएफ मुझे फाइंड करना है। अगर मुझे एचसीएफ फाइंड करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, एलसीएम को ऊपर लिखना है और रेशियो का मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, रेशियो का मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, कितने टाइम में चला गया 70। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। समझ में आया। अगर 2 नंबर का रेशियो ना देखे 3 नंबर का रेशियो दे दे
तब पर भी यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अगर मुझे निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है? एचसीएफ। फिर मैंने बोला था एलसीएम को ऊपर लिख देंगे, कितना है 480, और रेशियो का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? 480, 3 5 50, 15 8 120, 4 टाइम में चला गया। आंसर कितना आ गया? 4। है ना आसान? महा शॉर्टकट ट्रिक है ये, और ऑब्जेक्टिव में इसे ही यूज कीजिएगा, तुरंत नंबर आपके सामने। फाइंड देयर एलसीएम। इस बार देखिएगा रेशियो दिया है और इस बार एचसीएफ दिया है। क्या दिया है? एचसीएफ। और इस बार क्या फाइंड करने को बोल रहा है? एलसीएम। ऐसे केस में अगर एचसीएफ दे दे और एलसीएम फाइंड करने को बोले तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, एचसीएफ के साथ उनके रेशियो का भी क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। उनके रेशियो का भी क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। यानी 6 4 जा 24 और 24 5 जा 120। तो ये देखिए आपका क्या निकल के आ गया? एलसीएम। इसी तरह के मैथ के महा शॉर्टकट के लिए आप स्टडी विद केसरी के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो उसके दो रूट्स क्या होंगे? उसके दो रूट्स होंगे 1 एंड c बाई a। 1 एंड c बाई a कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा? 0। आइए आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर a कितना है? 2 है, b कितना है? -3, और c कितना है? +1। 2 - 3 -1 और ये +1 इक्वल टू 0। यानी कि a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 0। यानी कि इसका रूट्स क्या होगा? इसका रूट्स क्या होगा? इसका रूट्स होगा, एक तो होगा 1 और दूसरा क्या होगा? c बाई a। c कितना है? 1 और a कितना है? 2। ये देखिए आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह कुछ सेकंड में इसका आंसर भी ला देंगे। ये देखिए दूसरा सवाल आपको दिखाता हूं। यहां भी देखिए 483 माइनस 500 प्लस 17। यहां पर देखिए इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? -17 प्लस 17 इक्वल टू 0। इसका भी रूट्स क्या होगा? इसका भी रूट्स होगा कितना? एक रूट तो होगा 1 और दूसरा कितना होगा? c बाई a। c कितना दिया? 17 और a कितना है? 483। कितना है? 483। ये देखिए इतना हार्ड क्वेश्चन लग रहा है। जितना हार्ड क्वेश्चन होता है भैया ऑब्जेक्टिव में, समझ लेना इसमें कोई ना कोई ट्रिक लगा है, कोई ना कोई ट्रिक लगा है और तुरंत उस ट्रिक को पकड़ना है और तुरंत सॉल्व करना है। ये देखिए इसको भी प्लस करने पर क्या आता है? √2 प्लस √3 माइनस 2√3 प्लस √3 माइनस √2। देखिए प्लस √2 माइनस, ठीक है, प्लस √3 प्लस √3 प्लस 2√3 और प्लस 2√3 में माइनस 2√3 घटाएंगे, कितना आएगा? 0। यानी कि यहां भी a प्लस b प्लस c करने पे कितना है? 0। यानी कि यहां भी रूट्स कितने होंगे? रूट्स क्या होंगे? यहां भी एक रूट होगा 1 और दूसरा रूट क्या होगा? दूसरा रूट होगा c बाई a। यानी कि c कितना है? √3 माइनस √2 और यहां कितना है? √2 प्लस √3। इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, दूसरा रूट स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो इस ये रहा आपका महा शॉर्टकट। इसी तरह के महा शॉर्टकट और 10th में मैक्सिमम नंबर गेन करने के लिए आप स्टडी विद केसरी के साथ बने रहिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद केसरी में। मैं आज लेकर आया हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोई भी 3 पॉइंट्स देगा तो हमें यह बताना है कि क्या वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं।
तो इसका महा शॉर्टकट ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अच्छा, यह भी पूछ सकता है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, और यह भी पूछ सकता है कि क्या इस 3 पॉइंट से क्या एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि सवाल क्या है। तो सवाल आपसे पूछेगा, आर द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ये भी पूछ सकता है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, और ये भी पूछ सकता है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं, या ये तीनों पॉइंट्स कोई ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सिंपल सा क्या मेथड है, इस मेथड को स्लोप मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं? स्लोप मेथड। ठीक है, तो क्या करना है, x2 माइनस x1 बाई y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 बाई y2 माइनस y1। आप इसे x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर न्यूमरेटर में x1 माइनस x2 लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में भी y1 माइनस y2 लिखना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए वैल्यू पुट करते हैं, तो x2 की वैल्यू कितनी है 4, और x1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है 0, और y1 की वैल्यू कितनी है 3। तो कितना आया 4 माइनस 2 2, और ये -3, यानी कि माइनस अगर मैं न्यूमरेटर मिला देता हूं। ठीक है, अच्छा ये तो इन दोनों के बीच का हो गया स्लोप, ये भी इन दोनों के बीच का भी निकालेंगे। अभी इन दोनों का निकाला था, अब इन दोनों का, तो उसके लिए क्या हो जाएगा x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2। तो x3 की वैल्यू कितनी देखिए, x3 की वैल्यू कितनी है 6, x2 की वैल्यू कितनी है देखिए, x2 की वैल्यू कितनी है 4, y3 की वैल्यू कितनी है -3, और y2 की वैल्यू कितनी है 0। फिर 6 में से 4 गया 2, और -3 -0 3 माइनस फिर से ऊपर। देखिए ये दोनों वैल्यू इक्वल है ना, ये भी -2/3 और ये भी -2/3, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। यस, दे आर कोलिनियर। क्या है? ये कोलिनियर हैं। आप इन दोनों के बीच का स्लोप देखें, फिर इन दोनों के बीच का, आप इन दोनों के बीच का भी स्लोप निकाल के देख सकते हैं, वो भी कितना आएगा -2/3। ठीक है, सिर्फ 2 से भी चेक हो जाएगा, आप तीसरा भी चेक कर सकते हो। तो इससे आप कोलिनियरिटी फाइंड कर सकते हो। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ये देखिएगा, यहां भी यही चीज यूज करेंगे। क्या? x2 माइनस x1 बाई y2 माइनस y1। तो x2 कितना है देखिएगा 4, कितना है 4, x1 कितना है 5, y2 कितना है 7, और y1 कितना है 2। कितना आएगा 4 माइनस 5 -1, 7 माइनस 2 5। ठीक है, इसी तरह अभी इन दोनों के बीच का देखा था, अब इन दोनों के बीच का भी देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इस बार x3 माइनस x2 y3 माइनस y2। देखिएगा x3 की वैल्यू कितनी है 7, और x2 की वैल्यू देखिए, x2 की वैल्यू 4, और y3 की वैल्यू -4, और y2 की वैल्यू 7। 7 माइनस 4 3, -4 -7 -11, तो माइनस कहां लिखेंगे ऊपर। तो क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है ना, यानी कि ये स्लोप और ये स्लोप दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए नो दे आर नॉट कोलिनियर। तो ऐसे आप कोलिनियरिटी फाइंड कर सकते हैं। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ये जब कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, और यानी कि ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, और ये कोलिनियर नहीं है, इसीलिए ये तीनों पॉइंट्स मिलकर ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू क्या होगा, आपसे फाइंड करने को बोल देगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उस तरह के सवाल पूछेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे।
तो देखिए सवाल कैसे पूछेगा, सवाल पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम जानते हैं कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी कि इन दोनों के बीच का जो स्लोप होगा वही स्लोप इन दोनों के बीच का होगा। ठीक है, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर इन दोनों के बीच का स्लोप और इन दोनों के बीच का स्लोप सेम है तो उसे कैसे फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 बाई y2 माइनस y1, और इन दोनों के बीच का x3 माइनस x2 y3 माइनस y2। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा k का वैल्यू निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 5 और x1 7, y2 कितना है 1 और y1 कितना है -2। इसमें भी पुट करते हैं, x3 कितना है 3, x2 कितना है 5, y3 कितना है k और y2 कितना है 1। 5 माइनस 7 -2, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 3 माइनस 5 -2 और यहाँ k -1, -2 कैंसल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k -1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, k -1, 3 1 जा 3, -1 उधर गया तो क्या हो जाएगा +1, k की वैल्यू कितनी आ गई 4। एकदम आसान महा शॉर्टकट, सिर्फ और सिर्फ अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो 10 सेकंड में ये आंसर आ जाएगा। ये सवाल आप करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी तरह के महा शॉर्टकट ट्रिक के लिए आप स्टडी विद केसरी के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय मेरे प्यारे भाई और बहन, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद केसरी में। तो आप सबका एग्जाम कैसा चल रहा है, उम्मीद करता हूं कि अच्छा चल रहा होगा। आप डरिएगा मत, होपलेस मत होइएगा। देखिए क्या है कि हम जब भी एग्जाम देते हैं, कोई भी कंपटीशन देते हैं, तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है अपना 100% देना। जब एग्जाम खत्म होता है, कोई पेपर खत्म होता है, उसके बाद हमें ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैं थोड़ा सा और मेहनत कर सकता था, मैं जिस समय मस्ती कर रहा था उस समय और पढ़ सकता था। ये जो फील होता है ना, ये सबसे बुरा फील है। ठीक है, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए एग्जाम से पहले जितनी कोशिश हो सके दिन रात एक करके, ताकि एग्जाम के बाद मतलब ये ना लगे कि मैंने अपना 100 नहीं दिया। उसके बाद रिजल्ट क्या आता है वो आपका काम नहीं है सोचना ये। ठीक है, तो आपका काम है कि एग्जाम से पहले अपना 100% देना। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल के बेस पे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एक ट्रायंगल दे देगा और ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे देगा, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे देगा। ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट है और ये सी का कोऑर्डिनेट, और आपसे सेंट्रॉइड, इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पूछेगा। किसका, सेंट्रॉइड में, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पूछेगा, जिसको जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छा सेंट्रॉइड होता क्या है, तो सेंट्रॉइड क्या होता है कि इस वर्टिसेस से इसके मिड पॉइंट पे जो लाइन जाए, और इस वर्टिसेस से इसके मिड पॉइंट पे, और इस वर्टिसेस से इसके मिड पॉइंट पे जो लाइन है, और तीनों लाइन जिस पॉइंट पे मिलता है, जिस पॉइंट पर मिले उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। तो सेंट्रॉइड देखिए कैसे फाइंड करेंगे, नॉर्मल है ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, ये उससे थोड़ा मुश्किल है और ये जो है वो उससे थोड़ा और मुश्किल है। तो देखते हैं इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो नॉर्मल इसका फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं।
तो x1 कितना है, x1 -2, x2 कितना है 6 और x3 कितना है 0/3। तो कितना आया -2 + 6 + 4 + 4 + 0 4/3। कितना आया 4/3। इसमें भी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। y1 कितना है -5, y2 कितना है 8 और y3 कितना है -2। कितना है -2/3। तो कितना आएगा -5 + 8 + 3 + 3 -2 1। तो इसका कितना आ जाएगा 1/3। तो ये रहा आपका आंसर। तो सिंपल सेंट्रॉइड पूछेगा तो आपको यही फार्मूला यूज करना है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। अच्छा, ये तो हो गया, ये आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है। ये सवाल दे देगा कि आपको किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे देंगे, किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे देंगे और हर साइड का मिड पॉइंट पूछेगा। इस साइड का मिड पॉइंट पूछेगा, इस साइड का मिड पॉइंट पूछेगा, इस साइड का मिड पॉइंट पूछेगा। तो ये भी बहुत सिंपल है। तो यहां पर मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएं। तो क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट क्या होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहां भी रख के देख लेते हैं। अगर मुझे a का कोऑर्डिनेट निकालना है तो a का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, सिंपल a का कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है तो x1 + x2/2, y1 + y2/2। सिंपल, यानी कि कितना हो जाएगा 0 + 3 3/2 और ये -2 + 2 0/2 यानी कि 0। ये a का कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक है, उसी तरह b का कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका x1 + x2/2, y1 + y2/2। इसका कितना आ जाएगा 3 - 3 0 0/2 0 और ये 2 + 0 2 2/2 1। ये b का कोऑर्डिनेट निकल गया। c का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, c का कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। तो फिर x1 + x2/2, y1 + y2/2। इसका कितना आंसर आ जाएगा 0 - 3 -3/2 और ये -2 + 0 -2/2 यानी कि -1। तो ये सिंपल। इसमें अगर आपको मिड पॉइंट पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये फॉर्मूला लगा देना है। तो ये रहा। अगर अब देखिए ये सवाल जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसे आप अगर नॉर्मल मेथड से करेंगे ना तो काफी लंबा समय लग जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा, मुझे कुछ सेकंड में इसका आंसर लाना है, तो हम लॉन्ग मेथड यूज कर ही नहीं सकते। तो सिंपल मेरे पास एक ट्रिक है, आप उस ट्रिक का यूज करिएगा और तुरंत आंसर पाइएगा। तो ट्रिक क्या है कि अगर, अच्छा सवाल क्या देगा, सवाल ये देगा कि आपको मिड पॉइंट दे देगा, आपको मिड पॉइंट इस लाइन का मिड पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट दे देगा और हमें ये वर्टिसेस बताना है। क्या बताना है, वर्टिसेस। तो इसका सिंपल सा ध्यान से देख लीजिए। अगर ए का निकालना है कोऑर्डिनेट, किसका निकालना है, ए का, तो ए के जो एडजेसेंट है उसको प्लस करके उसके अपोजिट वाले को माइनस करना है। एडजेसेंट वाले को प्लस करना है, एडजेसेंट वाले को प्लस करना है, अपोजिट वाले को माइनस करना है। तो प्लस भैया प्लस करो करो, जैसे 3, अगर ये ए निकालना है तो इन दोनों को 3 + 2, ठीक है, अपोजिट वाले यानी कि 3 को क्या करेंगे माइनस। ठीक है, ये निकल गया। उसके बाद फिर y वाला देख लेते हैं, y तो 3 + 4 - 5। देखिए पहले इन दोनों को प्लस किया, इससे माइनस किया, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 + 2 5 - 3 2 3 + 4 7 - 5 2। तो a का कोऑर्डिनेट देखिए, b का कोऑर्डिनेट देख लीजिए, b का कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा सिंपल। तो b के एडजेसेंट ये दोनों हैं यानी कि 3 + 3 - 2 और y का भी निकाल लेते हैं। तो 3 + 5 - 4, इसका कितना देगा 6 - 2 4
और 3 + 5 8 - 4 4। सी का भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। सी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस 3 + 2 -3 और y का भी देख लेते हैं तो 5 + 4 -3। तो कितना आ जाएगा 3 + 2 5 - 3 2 5 + 4 9 - 3 6। तो ये रहा आपका आंसर। यानी कि अगर आपको वर्टिसेस पता करना है और मिड पॉइंट दे दे, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दे, तो आपको करना क्या है कि एडजेसेंट को प्लस करना है, अपोजिट को माइनस करना है। एडजेसेंट को प्लस करना है, अपोजिट को माइनस करना है। तो कैसा लगा ये महा शॉर्टकट ट्रिक? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी क्लास 10 में पढ़ रहा है अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। मुझे आपके प्यार और स्नेह की बहुत जरूरत है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं x और y फाइंड करने का महा ट्रिक। तो देखिए ये ट्रिक क्या है। कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसे देते हैं जिसका आंसर हम तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग मेथड यूज करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव वाले सवाल देता है तो जरूर उसमें ट्रिक होता है, क्योंकि वो 1 नंबर का सवाल है और उसमें समय हमको एकदम कम लेना है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले, जैसे कि ये सवाल है, अगर आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। तो मैं आपको एकदम शॉर्टकट बताता हूं। सिंपल सा आप इसका रेशियो निकाल लेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। सिंप्लीफाई करें, 1/3 माइनस माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6 6 3 जा। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है, यानी a1/a2 भी a1/a2 और c1/c2 इक्वल क्या है, इक्वल है। इस केस में अगर a1/a2 इक्वल टू c1/c2 है, उस केस में y इक्वल टू कितना आता है, 0। कंफर्म y इक्वल टू कितना आता है, 0। y की वैल्यू निकल गई। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। पुट करके दिखा दे रहा हूं, जैसे कि 2x 9 into 0 minus 6 equal to 0, यानी कि 2x equal to minus 6 उधर गया 6, x equal to 6/2, यानी आंसर कितना आ गया, 3। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3। आइए दूसरे मेथड पर। अब इसमें भी वही चीज करेंगे। इसमें भी देखिए a1/a2 b1/b2 और यहां c1/c2। यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये नहीं कैंसिल आउट होगा, ये 2 1 जा 2 2, ये भी कितना आ गया, ये भी -1/2 और ये भी -1/2, यानी कि इस केस में b1/b2 इक्वल है c1/c2। अगर b1/b2 इक्वल होगा c1/c2 के, उस केस में x इक्वल टू कितना होगा, 0। x इक्वल टू कितना होगा, 0। x की वैल्यू भैया किसी में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पुट करके दिखाता हूं आपको। x की वैल्यू अगर इसमें 0 रख देंगे, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि y कितना हो जाएगा, -y 2 उधर के -2, y इक्वल टू कितना आ गया, 2। ये रहा आपका आंसर सिर्फ कुछ सेकंड में। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा ट्रिक। तीसरे ट्रिक में क्या होगा, अगर आपको इक्वेशन ऐसा दिखे इसमें C1 और C2 ही एब्सेंस हो, C1 और C2 ही ना हो, उस केस में सीधे एकदम सिंपल उसका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू भी 0 होगा और y इक्वल टू भी 0 होगा। तो कैसा लगा ये महा शॉर्टकट ट्रिक? पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टडी विद केसरी के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो उसके दो रूट्स क्या होंगे, उसके दो रूट्स होंगे 1 एंड c/a।
सी बाई ए। कब होगा? जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा? 0। आइए आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ए कितना है? 2 है, बी कितना है? -3 और सी कितना है? +1। 2 - 3 -1 और ये +1 इक्वल टू 0। यानी कि a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 0। यानी कि इसका रूट्स क्या होगा? इसका रूट्स क्या होगा? इसका रूट्स होगा, एक तो होगा 1 और दूसरा क्या होगा? c बाई ए। c कितना है? 1 और a कितना है? 2। ये देखिए आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह कुछ सेकंड में इसका आंसर भी ला देंगे। ये देखिए दूसरा सवाल आपको दिखाता हूं। यहां भी देखिए 483 - 500 प्लस 17। यहां पर देखिए इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? -17 प्लस 17 इक्वल टू 0। इसका भी रूट्स क्या होगा? इसका भी रूट्स होगा कितना? एक रूट तो होगा 1 और दूसरा कितना होगा? c बाई ए। c कितना दिया? 17 और ये कितना है? 483। कितना है? 483। ये देखिए इतना हार्ड क्वेश्चन लग रहा है। जितना हार्ड क्वेश्चन होता है भैया ऑब्जेक्टिव में, समझ लेना इसमें कोई ना कोई ट्रिक लगा है, कोई ना कोई ट्रिक लगा है और तुरंत उस ट्रिक को पकड़ना है और तुरंत सॉल्व करना है। ये देखिए इसको भी प्लस करने पर क्या आता है? √2 प्लस √3 माइनस 2√3 प्लस √3 माइनस √2। देखिए प्लस √2 माइनस, ठीक है, प्लस √3 प्लस √3 प्लस 2√3 और प्लस 2√3 में माइनस 2√3 घटाएंगे, कितना आएगा? 0। यानी कि यहां भी a प्लस b प्लस c करने पे कितना है? 0। यानी कि यहां भी रूट्स कितने होंगे? रूट्स क्या होंगे? यहां भी एक रूट होगा 1 और दूसरा रूट क्या होगा? दूसरा रूट होगा c बाई a। यानी कि c कितना है? √3 माइनस √2 और यहां कितना है? √2 प्लस √3। इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, दूसरा रूट स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये रहा आपका महा शॉर्टकट। इसी तरह के महा शॉर्टकट और 10th में मैक्सिमम नंबर गेन करने के लिए आप स्टडी विद केसरी के साथ बने रहिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद केसरी में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने का महा ट्रिक। एक ऐसा ट्रिक जो बहुत ही आसान है और कुछ सेकंडों में आंसर आपके सामने ला देगा। तो ये देखते हैं कि महा ट्रिक क्या है। ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर बस सिर्फ कुछ बातों का आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि अगर b का साइन देखना, सिर्फ किसका साइन देखना है? b का साइन देखना है। b क्या होता है? जो x का कोफिशिएंट होता है। यहां पर जैसे कुछ नहीं है तो यहां पर क्या है? 1। कुछ नहीं तो क्या है? 1। आपको b का साइन देखना है। अगर b का साइन प्लस है, b का साइन प्लस है तो साइन चेंज हुआ किसका? b और c दोनों का हो जाएगा। b और c दोनों का हो जाएगा। और अगर b का साइन माइनस है तो सिर्फ किसका साइन चेंज होगा? सिर्फ और सिर्फ b का साइन चेंज होगा। सिर्फ इतना याद रखना है। इसके बाद 5 सेकंड में आपका आंसर आपके सामने। देखिएगा यहां पर जो b की वैल्यू है उसका साइन क्या है? प्लस। जब b का साइन प्लस होगा तो b और c दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। किसका साइन चेंज होगा? दोनों का। तो यहां पर देखिएगा, यहां प्लस है ये तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। सिर्फ इतना। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। इसके बाद क्या करना है आपको? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई? 2 6 12। कितना आ जाएगा? 2 6 12। देखिएगा अब दो नंबर आपको ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 12। और यहां माइनस है ना, तो माइनस करने पर कितना आना चाहिए? 1। यहां माइनस है, ये ध्यान देना है आपको। अगर माइनस है तो माइनस करने पर कितना आना चाहिए? 1। तो वो कौन सा नंबर है? 4 और 3।
3, 4 3 जा 12 और 4 में से 3 गया 1। तो यहां पर क्या होगा, बड़ा वैल्यू पहले रखेंगे, छोटा वैल्यू बाद में रखेंगे। फिर से बोल रहा हूं, बड़ी वैल्यू पहले रखेंगे, छोटी वैल्यू बाद में रखेंगे। यानी कि यहां 4 हो गया और यहां पर कितना हो गया, यहां पर कितना हो गया, 3 हो गया। यहां पर इसके बाद क्या करना है, यहां पर जो नंबर है वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में। कहां चला जाएगा, डिवाइड में। तो आंसर कितना आ गया, -2 + 3/2। ये रहा आपका आंसर। ये महाट्रिक आप अपने एग्जाम में एकदम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो इस पे टिक लगाना होता है, आप इस मेथड से कुछ सेकंड में टिक लगा देंगे, एकदम सही होगा। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर से किसका यहां पर क्या साइन है, बी का साइन क्या है, माइनस है। क्या है, माइनस। अगर बी का साइन क्या रहेगा, माइनस, तो सिर्फ किसका साइन चेंज होगा, बी का। सिर्फ किसका साइन चेंज होगा, बी का। तो यहां माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। यहां माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। सिर्फ बी का साइन चेंज होगा। अगर बी का साइन क्या है, माइनस है, सिर्फ बी का साइन चेंज होगा, यानी वो माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा। अब भैया यहां पर कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। क्या होगा, 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 1 10 जा 10। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 10। मल्टीप्लाई करने पे 10, और यहां माइनस है ना, यहां माइनस है तो माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 3। तो वो कौन सा नंबर है, 5 and 2। 5 and 2, 5 2 जा 10 और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। तो मैंने आपको बोला था, बड़ी वैल्यू पहले रखेंगे, छोटी वैल्यू बाद में रखेंगे। तो भैया कौन सा नंबर है, 5 है, और दूसरा नंबर कौन सा है, 3 है। अच्छा, यहां 1 है ना, इसके बाद ये जो नंबर है डिवाइड में जाएगा, ये नंबर इसमें जाएगा डिवाइड। तो आंसर कितना आ गया, +5 और -3। ये देखिए, समझ में आ रहा है आपको। ये देखिए, अब तीसरा सवाल आपको समझाते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर ये प्लस है, क्या है, अगर ये बी की वैल्यू अगर प्लस है तो बी और सी दोनों का साइन चेंज, यानी कि ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस है, माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो √2 में अगर 5 √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 into √2 में √2 का करेंगे तो 2 आएगा, 5 2 10। दो नंबर आपको ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, और यहां पर प्लस है, यहां पर क्या है, प्लस, यानी कि इस बार प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 7। यहां पर माइनस था तो माइनस करने पर आना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर देखिए प्लस है तो प्लस करने पर 7 आना चाहिए। तो भैया दो नंबर ऐसे बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आता हो और प्लस करने पर 7 आता हो। तो 5 and 2, 5 and 2, 5 2 जा 10 and 5 + 2 7। तो मैंने आपको बोला था पहले बड़ी वैल्यू रखेंगे फिर छोटी वैल्यू। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5, और यहां पर कितना हो जाएगा, 2। मैंने बोला था इसके बाद इससे बस डिवाइड कर दो भैया, लो डिवाइड कर दिया। आ गया कि नहीं, आंसर आ गया, आ गया, आंसर आ गया। इसको भैया बस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देना, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है, रैशनलाइज करके रैशनलाइज आप कर लीजिएगा भैया, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। ये वाला भी लाके दिखा देता हूं आपको, ये देखिएगा। फिर से क्या करना है, यहां पर क्या है, माइनस, यहां पर क्या है, माइनस। तो माइनस जब रहता है तो सिर्फ किसका साइन चेंज होगा, बी का। सिर्फ किसका साइन चेंज होगा, बी का। तो यहां पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस है तो प्लस इस रहेगा। क्यों, क्योंकि भैया जब बी माइनस होता है तो सिर्फ बी का साइन चेंज होता है। तो माइनस से प्लस कर दी और इसको ऐसे ही रख दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यानी 16 1 जा 16। भैया दो नंबर ऐसे बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है और यहां प्लस है ना, तो प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो नंबर कौन सा है, 4 and 4। 4 4 जा 16 and 4 + 4 8, यानी कि पहले बड़ी वैल्यू
फिर छोटी वैल्यू, तो इसमें तो दोनों बराबर ही है, तो भैया कोई भी रख दो, लो 4 and 4। इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था कि भैया इससे डिवाइड कर दो, लो भैया इससे डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 1/4 1/4 1/4 1/4। कैसा लगा ये महाट्रिक? आप एग्जाम में इसको एकदम यूज कर सकते हो, आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह के मैथ के शॉर्टकट के लिए, महाट्रिक के लिए आप स्टडी विद केसरी के साथ बने रहिए। मैं आपको इसी तरह के शॉर्टकट लाता रहूंगा और मैथ में मैक्सिमम नंबर गेन करवा के रखूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद केसरी में। मैं आज लेकर आया हूं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का महाट्रिक। ये ट्रिक सिर्फ कुछ सेकंडों में x और y की वैल्यू फाइंड करके आपको देगा, जिससे आप बहुत ही कम समय में कोई भी लीनियर इक्वेशन से x और y की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि वो महाट्रिक क्या है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 16 और x माइनस वाई इक्वल टू 6। अगर इस तरह का इक्वेशन है तो आप सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में इसका आंसर ला सकते हैं। सिर्फ ध्यान से देखिएगा, सिंपल सा। अगर x की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? इन दोनों को प्लस और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा आंसर? 16 प्लस 6/2, 16 प्लस 6 22, 22/2 कितना होगा? 11। ये देखिए x की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की। कोई एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाना है, कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाना है, डायरेक्ट ये आंसर आ गया। ये देखिए, और मैं अभी आपको y की वैल्यू निकालना है। इन दोनों को माइनस कर दीजिए माइनस, और 2 से क्या कर दीजिए? डिवाइड। 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 10, और 10/2 कितना आएगा? 5। तो ये रहा x की वैल्यू और ये रहा 5 की वैल्यू। अभी तो मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा समय भी लग रहा है, आप करेंगे तो इससे कम समय में कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, इसी तरह का एक और सवाल ले लेते हैं। इसको देखते हैं, इसमें किसकी वैल्यू निकालना है? x की वैल्यू। तो इसमें एक चीज ध्यान देंगे कि प्लस वाले को ऊपर रखेंगे और माइनस वाले को नीचे रखेंगे इसमें। तो इन दोनों को भैया प्लस कर दो, लो प्लस कर दिया। 21 प्लस माइनस 11/2, 21 प्लस माइनस -/2। 21 माइनस 11 कितना आएगा? 10 आएगा, और 10/2 कितना आ गया? 5। ये देखिए x की वैल्यू, कितना आसान है। इसी तरह y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू के लिए क्या करते हैं? दोनों को माइनस करते हैं। दोनों को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। लीजिए, माइनस कर दिया तो कितना आया? माइनस माइनस प्लस/2। 21 प्लस 11 32, और 32/2 16। ये रहा y की वैल्यू। क्या आपको ये शॉर्ट ट्रिक पता था? और नहीं पता था तो आइए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रखना है। इसके बाद आंसर कुछ सेकंड में आपके सामने। सिर्फ आपको इधर 5 इधर को देखना, इसको पकड़ लेना है, इसको पकड़ लेना है। तो बस क्या करना है कि भैया इसका मल्टीप्लाई इधर कर देना है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देना है। ठीक है, तो सिंपल से कितना है, यहां प्लस है, यहां भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। अब 5 2 जा 10, सिंपल सा 5 2 जा 10, और इधर भी प्लस प्लस, यहां पर क्या लगेंगे? माइनस, और 4 3 जा कितना आएगा? 12। 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, और बीच में क्या लगाएंगे? माइनस। और किसकी वैल्यू निकलेगी? यहां पर x की वैल्यू निकलेगी। और फिर इसके बाद क्या करना है आपको? फिर इसी जिसको मैंने पकड़ लिया था एक बार, उसी का मल्टीप्लाई फिर से इससे करेंगे। तो कितना आएगा? प्लस ए भी है, प्लस ए भी है। 13 5 जा 65, माइनस 23 3 जा 69। 10 माइनस 12 माइनस 2x, और 65 माइनस 69 माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 2। ये देखिए, एकदम आसान, एकदम इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। एग्जाम में आप इसका भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको पूरा मिलेगा। ये देखिए, हाँ, अगर ये बोल दिया एग्जाम में
कि एलिमिनेशन मेथड से ही करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करिए, तो आपको उसी मेथड का यूज करना है, ठीक है। लेकिन आपको जल्दी से आंसर लाना है, ठीक है, तो आप इस महा ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगर x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू किसी भी इस इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वैल्यू पुट कर लेंगे और आप इसका आंसर ले आएंगे। इसमें क्या है, फिर से मैंने जैसे बताया था, आपको इसको पकड़ लेना है। पकड़ लिया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, ये देखिए -2 और 3 का मल्टीप्लाई किया, -2 और 3 का -6, बीच में क्या लगाते हैं माइनस, 2 4 जा 8। अगर मान लीजिए यहां माइनस होता तो यहां पर माइनस यहां पहले से ही था, और अगर यहां माइनस होता तो माइनस और माइनस क्या हो जाता प्लस, लेकिन अभी प्लस है तो प्लस 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 ही रहेगा, और रूल के हिसाब से यहां से माइनस होता है, तो प्लस और माइनस माइनस ही रहेगा। और बाहर मैंने बताया था आपको क्या लगाना है, इस x को। इधर भी देखिए, फिर मैंने क्या बताया था, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो माइनस प्लस माइनस, 2 10 जा 20, और इधर प्लस प्लस, फिर ये मैंने बोला था माइनस, यहां भी प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, 2 4 जा 8, -6 और -8 -14x, और -20 और -8 -28, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x स्क्वायर टू 2, x की वैल्यू किसी भी पुट कर दीजिए, मैं आपको पुट करके दिखा दे रहा हूं, जैसे कि 3x + 4y = 10, तो 3 × 2, x की वैल्यू कितना पुट कर दिया 2 + 4y = 10, तो 4y = 10, 3 2 6 उधर गया -6, तो y = 10 - 6 4, और ये 4 नीचे जाएगा, कैंसिल आउट हुआ, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। ये देखिए, तो कैसा लगा ये महा ट्रिक, आप एग्जाम में इसका यूज एकदम कर सकते हैं। हां, अगर एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने को बोलेगा तो आप उसी मेथड से करिए, नहीं तो इस महा ट्रिक का यूज करके आप कुछ सेकंडों में आंसर लाएंगे। इसी तरह के मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप स्टडी विद केसरी के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आपका YouTube चैनल स्टडी विद केसरी में। मैं आज आपको 10th में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू एग्जाम में आएंगे वो मैं बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक भी क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो एमसीक्यू में पूछेगा वो आपसे नहीं छूट सकता। तो आइए देखते हैं कि किस किस तरह के सवाल आएंगे। तो सवाल इस तरह का कुछ अजीब टाइप का आएगा, कुछ भी दे देगा, कितना भी 3 इसके पावर में कुछ भी दे देगा, साइन कॉस पावर में कुछ भी दे देगा और आंसर पूछेगा, ठीक है। तो इसमें आपको एक ऐसा थीटा की वैल्यू निकालनी है जिसमें आपको कुछ बस बातों का ध्यान देना है कि 0 × 0 नहीं होना चाहिए कहीं भी, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। इन दो बातों का ख्याल रखेंगे। तो साइन और कॉस में कोई भी एक ऐसी थीटा की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, तो जो सबसे जिसको फाइंड करना आसान हो, तो थीटा में कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, तो थीटा में हम लोग 0 डिग्री ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो उसे फाइंड करना आसान है। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा, साइन और कॉस में के पावर में कुछ भी देते, यहां स्क्वायर भी हो सकता है, यहां पर क्यूब भी हो सकता है। आपको डरना नहीं है, सिर्फ वो डराने के लिए इस तरह देगा, है बहुत ही आसान। तो देखिए करना क्या है, यहां पर थीटा की जगह पे 0 रख देना। तो अगर मैं यहां पर देखिए 3 है, अगर मैं थीटा की जगह पे 0 रख दिया तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0, और 0 के पावर 4 कितना आएगा 0। अगर मैं यहां पर थीटा 0 रख दूं तो कॉस 0 की वैल्यू 1, और 1 के पावर में कुछ भी हो 4 हो, उसकी वैल्यू 1 ही आती है, -2। यहां भी 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, और यहां भी cos 0 की वैल्यू 1, 1 का क्यूब 1। इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 - 1 कितना होगा -3, और -2 में +1 का मल्टीप्लाई -2, आंसर कितना है -3 -2 -5। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। तो इस तरह के जितने अजीबोगरीब सवाल पूछेगा साइन और कॉस में, तो थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे 0 डिग्री।
ठीक है, तो आप इसे कर लीजिएगा। इस तरह का सवाल आएगा तो आपको कैसे करना है देखिएगा, बहुत ही आसान है। आपको करना कुछ नहीं है, 4 को नीचे ले जाना है, तो cot थीटा इक्वल टू कितना हो गया 3/4। cot थीटा होता कितना है cos थीटा बाई sin थीटा। क्या होता है cos थीटा बाई sin थीटा। यानी कि आपको कोई भी सवाल देगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि cot हो, tan भी हो सकता है, तब पर भी इस तरह का सवाल देगा, किसी भी तरह का सवाल दे दे आपको, देखिए cot है तो cos थीटा बाई sin थीटा हो जाएगा, अगर tan होता तो sin थीटा बाई cos थीटा हो जाता। यानी कि हमको जहां भी cos का वहां कितना रख देना है 3 रख देना है, और जहां sin थीटा वहां कितना रख देना है 4। एकदम सिंपल शॉर्टकट। cos थीटा के सामने 3 है तो जहां भी cos थीटा है वहां 3 रख देना है, sin थीटा के सामने 4 है तो जहां भी sin थीटा वहां कितना रख देना है 4 रख देना है। सिंपल वैल्यू पुट कर देते हैं, तो sin थीटा कितना है 4 प्लस cos थीटा कितना है, cos थीटा है आपका 3 रख दिया, फिर sin थीटा कितना है 4 है, और cos थीटा कितना है माइनस, तो कितना आ गया 7/4 माइनस 3 1। आंसर कितना आ गया 7। इस तरह का, यानी कि cos थीटा के सामने 3 है तो आपको किसी भी तरह का सवाल दे तो cos थीटा के सामने 3 रख देना है, और sin थीटा के सामने 4 है तो किसी भी तरह का सवाल हो sin थीटा के सामने आपको क्या रख देना है 4 रख देना है। आपको इसी मेथड का यूज करना है। अभी देखिए, अभी बहुत सारे सवाल हैं, आप देखते जाइए। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में तीसरे टाइप का सवाल किस तरह पूछेगा एमसीक्यू में, तो आपको tan x की वैल्यू दे देगा, कुछ भी दे देगा p/q x/y, और आपसे इस तरह की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। तो भैया करना कुछ नहीं है, मैंने अभी पिछले सवाल में ही आपको बताया था, ठीक है, कैसे करना है। tan x को मैं क्या लिख सकता हूं sin x बाई cos x, और इधर कितना है p/q, यानी कि जहां भी sin x है वहां क्या रखना है p, और जहां भी cos x है वहां क्या रखना है q। एकदम सिंपल, जहां भी sin x है वहां p रखना है, जहां cos x है वहां q रखना है। यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, ये देखिए, तो p जहां sin x है वहां क्या रखना है p रखना है, और जहां cos x है वहां q रखना है। फिर जहां sin x है वहां p रखना है, और जहां cos x है वहां q रखना है। आंसर कितना आ गया p² प्लस q² और p² माइनस q²। एमसीक्यू में आएगा, तुरंत टिक लगा देंगे, ठीक है। अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो भी यहां पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस। कुछ नहीं करना है भैया, जहां sin x है वहां p रख देना है, जहां cos x है वहां q रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एकदम अगर p/q ना देके इस तरह का सवाल दे दे, ये चौथे टाइप का सवाल, ये भी देख लीजिए, ये भी आएगा एमसीक्यू में, और आप इसे भी एकदम आराम से कर लेंगे। कैसे करना है, -12 उधर गया तो क्या हो जाएगा -12 उधर गया तो +12, और ये 13 कहां चला जाएगा नीचे, और tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं sin थीटा cos थीटा, और 13 कहां चला गया नीचे चला गया, ठीक है। यानी कि जहां भी sin थीटा है वहां क्या रखना है 12, और जहां cos थीटा है वहां क्या रखना है 13। तो भैया रख दो, ये देखो, जहां भी sin थीटा है वहां क्या रख दो 12, और जहां भी cos थीटा है वहां क्या रख दो 13। फिर से जहां भी sin थीटा है वहां क्या रख दो 12, और जहां भी cos थीटा है वहां क्या रख दो 13। तो ध्यान से देखिएगा, 13 into 12 156, और 12 into 13 156, यानी कि 156 minus 156 कितना हो जाएगा 0, और 0 बाई डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आएगा तो एकदम सिंपल, tan थीटा हो सकता है, cot थीटा भी हो सकता है, लेकिन उसको sin और cos में ब्रेक करके sin के सामने जो होगा वो पुट करना है, cos के सामने जो होगा वो पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि पांचवें टाइप का सवाल कैसे पूछ सकता है। तो देखिए पांचवें तरह का सवाल एमसीक्यू में कैसा पूछ सकता है, आपको देगा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, और इस तरह जाते जाएगा, और कहीं पर tan 89 कहीं पर वो रुक जाएगा, और इसकी वैल्यू आपसे पूछेगा। आपको ये देखना है, देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर θ1 प्लस θ2 अगर 90 हो गया, θ1 प्लस θ2 अगर 90 हो गया, तो
tan θ1 into tan θ2 की वैल्यू हमेशा हमेशा कितना होगा 1 और cot θ1 into cot θ2 की वैल्यू भी कितनी होगी 1 यानी कि θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री हो गया तो tan θ1 into tan θ2 कितना होगा 1 और cot θ1 और cot θ2 भी कितना होगा 1। इतना आपको याद रखना है। अगर आपको इतना याद रहेगा तो आप कोई भी इस तरह का सवाल आएगा आप सब कर लोगे। तो देखिएगा अगर मैं इन दोनों एंगल को प्लस करूं 1 डिग्री और 89 डिग्री तो 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 1। कितना होगा 1। उसी तरह tan 2 डिग्री और इसके जस्ट पीछे क्या होगा tan 88 डिग्री, तो इन दोनों का भी सम कितना होगा 2 डिग्री और 88 डिग्री कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 1। इस तरह करते करते सबकी वैल्यू कितनी होगी 1 और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। यानी कि इस तरह का सवाल अगर आएगा इसमें दो एंगल को प्लस करें तो 90 डिग्री है तो उसका आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, देखिएगा इस सवाल में 1 आया, देखिए ये सवाल भी एकदम उसी तरह है क्योंकि tan 15 और tan 75 अगर इन दोनों को प्लस करेंगे 15 डिग्री और 75 डिग्री तो फिर कितना आया 90 डिग्री आया, यानी इन दोनों का फिर से मल्टीप्लाई 1। फिर tan 30 और tan 60 इन दोनों का भी सम 90, यानी इन दोनों का भी मल्टीप्लाई 1 और इस tan 45 की वैल्यू तो 1 होता ही है, यानी कि तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 1 into 1 फिर आंसर कितना आएगा 1। आपको इस मेथड का यूज करना है और आपको आंसर करना। तो ये देखिए सातवां तरह का सवाल आपसे क्या पूछेगा tan 6 थीटा tan 4 थीटा इक्वल टू 1, यानी इन दोनों एंगल का जो मल्टीप्लाई है 1 है, यानी इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 90। इन दोनों एंगल को आपको क्या कर देना है सम, क्या कर देना है सम, कितना आएगा 90। 6 थीटा प्लस 4 थीटा कितना होगा tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 बाई 10 यानी कि 9 डिग्री। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं, इसमें वैल्यू पुट कर दूं तो tan 5 into 9 डिग्री यानी कि tan 45 और आंसर कितना आएगा 1। बस आपको करना कुछ नहीं है, इस तरह का सवाल देगा और आपसे ये पूछ लेगा, ठीक है, यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा 6 थीटा 4 थीटा tan थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 9 डिग्री और आपसे कुछ भी वैल्यू पूछ ले तो भैया tan 5 थीटा यानी कि थीटा यानी 9 डिग्री आएगा, 9 5 जा 45 और tan 45 की वैल्यू 1। ठीक है, अच्छा ये देखिए आठवें तरह का सवाल कैसे पूछ सकता है, फिर से वही सवाल दे दिया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 1, यानी इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 90, एंगल का सम कितना होगा 90, तो एंगल को सम कर दीजिए कितना आ गया 90 माइनस y प्लस y कैंसिल x x 2x तो x इक्वल टू 90 बाई 2 यानी कि 45, x कितना आ गया 45, इसमें पुट कर देते हैं, दो भैया पुट कर देते हैं। आपसे साइन भी पूछ सकता है, कॉस भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि हमको थीटा पता चल गया, मुझे एंगल पता चल गया है, तो हमसे कुछ भी पूछेगा तो हम उसे निकाल सकते हैं। तो कितना हो गया 4 into 45 by 3 यानी कि साइन 45 हो गया 180 by 3 कितना आ गया 60, कितना आ गया 60 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये देखिए आपका आंसर आ रहा है, यानी कि दो एंगल का सम अगर 90 है तो tan और cot दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 1। और आपका इसी का यूज करके आपको इस तरह के एमसीक्यू में सवाल पूछेगा और आप इसी मेथड का यूज करिएगा और तुरंत आंसर लाइएगा। ठीक है, मैं इसी तरह के महा शॉर्टकट लाता रहूंगा। आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, मैंने बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक बता के रखे हुए हैं और अपने एग्जाम को एकदम बेहतर बनाइए। आप इसी तरह स्टडी विद केसी के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्लास 10th में इस क्वेश्चन पे बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं, आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो देखिए कि इस सवाल पे 3 टाइप्स के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और आप उसको विद इन सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे।
तो देखते हैं कि सवाल कैसे आएगा। सवाल कुछ इस तरह का रहेगा, आप इसे सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी बड़ी क्या है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हमें कोई हिंट मिलता है। अगर यहां 49x है तो यहां पर क्या है 49y, यहां 51y है तो यहां पर क्या है 51x। तो जब इस तरह का सवाल आएगा तो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है। पहला सवाल पूछ सकता है x प्लस वाई, और दूसरा सवाल पूछ सकता है x माइनस वाई की वैल्यू, और तीसरा क्या पूछ सकता है x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो कैसे करना है एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल सा आपको क्या करना है कि जब प्लस में बोलेगा x प्लस वाई तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, इस केस में प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस करता हूं, प्लस करिए, तो भैया 49 एंड 51 कितना होगा 100x, क्या होगा 100x, और 51 और फिर 48 क्या होगा 100y, और इधर भी प्लस कर दीजिए 101 एंड 99 200। अगर मैं 100 का डिवाइड कर दूं इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, 100 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 100 कट जाएगा, x बचेगा, इसमें भी 100 कट जाएगा, y बचेगा, और 100 से 200 कितने टाइम में जाएगा 2 टाइम में जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। आसान है ना। अगर x प्लस वाई पूछेगा तो आपको इसी मेथड का यूज करना है, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देना है, ठीक है। अगर माइनस बोल दिया x माइनस वाई तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें ध्यान से देखेंगे कि x प्लस में है और y किस में है, माइनस में, यानी कि बड़े से छोटा माइनस करना है, बड़े से छोटा माइनस करना है। तो 51 में माइनस करेंगे 49 तो कितना आएगा 2x, और फिर 49 में 51 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा 2y, और इधर 99 में 101 माइनस करेंगे तो -2। 51 में 49 माइनस किया 2, 49 में 51 -2, 99 में 101 माइनस करेंगे -2। यहां 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहां कितना आएगा x, यहां y, और यहां कितना आ जाएगा -1। तो ये रहा आपका x माइनस वाई, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा अगर मुझे ये दोनों इक्वेशन पता है तो x और y कैसे निकालेंगे। मैंने आपको, आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया है तो x y कैसे फाइंड करेंगे, मैं यहां फिर से आपको बता दे रहा हूं। अगर x फाइंड करना है, अगर x फाइंड करना है तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों को प्लस करिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, और किससे डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस -1 यानी 1/2, और y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। दोनों को माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3, 3/2। यानी कि x निकालना है तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, और y निकालना है तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये रहा, इस तरह का सवाल आएगा तो 3 टाइप्स के कैसे सवाल पूछेगा और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे वीडियो 10th में एमसीक्यू के बेस पे मैंने बनाए हैं, आप सारे वीडियो जाके देखिए और 10th के मैथ के पेपर में धमाल करके आइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।